देखिए, मैं कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी हूँ। इस वृक्ष की ये विशेषता है कि इच्छादायिनी वृक्ष है, जो मनोकामना पूर्ण करने वाला। देखिए, ये हर जगह आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। इतना दिव्य ये वृक्ष है, स्वर्ग से गिरा हुआ। देखिए, आप इसका तना देखिए कितना मोटा है, और ये स्वर्ग से उल्टा गिरा था ऐसा बतलाया जाता है। खूब आनंद मिलता है जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो। ठीक। नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवैद पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय एक ऐसे दिव्य वृक्ष से मिलवाने जा रही हूँ जिस पे आपको यकीन फिलहाल तो नहीं रहेगा। ये है मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। मन वांछित फल देने वाला वृक्ष जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, दो वृक्ष भी बोलते हैं, कल्पतरु भी बोला जाता है और गोरख इमली भी बोला जाता है। हमारे मालवा क्षेत्र में इसको मांडव की इमली भी कहा जाता है। कई लोग मुझसे तर्क करेंगे कि मांडव की इमली और कल्प वृक्ष अलग होता है। मैं शास्त्रों की बात करती हूँ, ये एक ही है, कल्प वृक्ष और मांडव की इमली। ये इमली इसलिए बोलते हैं कि ये फल का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, अम्ल होता है, लेकिन ये इमली प्रजाति का बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह से काफी बड़े बड़े फल होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं फल, और इसमें ये जो बीजें होती हैं ये अम्ल वाली होती हैं, खट्टी होती हैं, शायद इसलिए इसको इमली कहा जाता है। आप इसके फूल से मिलिए। ये देखिए, इसके इतने फूल अभी आपको थोड़े सूखे हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये निशाचरी फूल है, रात को खिलते हैं। ये इस तरह से फूल होते हैं, ये इस तरह से फूल होते हैं, और ये इसकी कली है। अब ये धीरे धीरे खुलना चालू हो गई है। अब जैसे ही रात होगी ये कली अपने आप खिल जाएगी। इतनी खूबसूरती के साथ ये दिखती, इतना खूबसूरत फूल दिखता है कि कुदरत की क्या करिश्मा है। और इसके पत्तों को देखें आप, इस वृक्ष की एक पहचान है, इसका तना बहुत मोटा होता है। हमारे मांडव जो है ऐतिहासिक जगह, वहां पर जो विश्राम गृह है, वहाँ इतने बड़े तने का ये पेड़ है कि कई बार हम लोग 5-6 लोग इकट्ठा होकर भी एक दूसरे का हाथ पेड़ से नहीं मिला सकते हैं, इतना बड़ा तना है इसका। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी, हलाहल है, अमृत है, उसमें कल्प वृक्ष भी निकला था जो इंद्र ने स्वर्ग ले गए थे, और किसी कारण से वो स्वर्ग से गिर गया था धरती पर, और उल्टा गिर गया था। जब उल्टा गिरा तो इसकी जड़ें ऊपर रह गई और वृक्ष जमीन में धंस गया। क्या सच्चाई है, पर शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अब ये वृक्ष को घर में लगाना चाहिए, इससे मनोकामना पूर्ण होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है। अब ये शास्त्र नहीं, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं। अब मैंने एक बार आपको कही भी थी कि मैं दुनिया की सबसे सुखी महिला बैठी हूं आपके सामने। हर इच्छाएं मतलब तृप्त हो जाती है। अच्छा, घर में लगाने से नुकसान तो है नहीं, खूब अच्छा पौधा है और अच्छा दिखता है। खैर, हालांकि इतने छोटे में फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन हरा भरा रहता है। अब अपन इसके औषधीय गुण के बारे में चर्चा करते हैं। पहले और थोड़ा सा मैं बता दूं धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे स्मशान में जाने से पहले शव को एक वृक्ष के नीचे रखा जाता है। उस वृक्ष का नाम है कल्पतरु। पहले ये हमारे इंदौर में भी है ये प्रथा, कल्पतरु के नीचे इस शव को थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रखते हैं, फिर दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। एक मेरे बहुत, जब हमारे यहाँ सिंहस्थ भरता है, बहुत ज्ञानी विद्वान लोग आते हैं। एक विद्वान ने मुझे कहा था, बहुत ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे मेरी निगाह में, मतलब आप सोच सकते हैं। वो बोले कि बेटा, इसके जो फूल होते हैं, इसके फूलों को आप संचय करके अपने गुल्लक में रखिए। इस फूल की ये विशेषता होती है, ये तने से अलग नहीं होता है। आप देखिए इसकी विशेषता, ये देखिए, ये
कितना भी कर लीजिए ये बिल्कुल अलग ही नहीं होता है। बोले बेटा ये बहुत दिव्य है। वो इतने उनके अनुयायी थे और सबके पास करीब करीब ये फूल थे सूखे हुए रूप में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा साइंटिफिक तो मैं नहीं समझा पाती हूँ कई बार, लेकिन हो या ना हो नुकसान तो कुछ नहीं देगा, फायदा ही फायदा देगा। तो इसके वृक्ष को घर में रखें, बहुत मनोकामना मनवांछित फल देगा। अब अपन चर्चा करते हैं इसके औषधीय गुणों की। कई बार ये ठंडा है, शीतल है, बहुत फायदेमंद है। कई बार गर्मियों में लू लग जाती है, घबराहट होती है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है, या निगेटिव थॉट्स बोल सकते हैं, डिप्रेशन बोल सकते हैं। रामबाण दवाई, इसका शरबत। अब आप देखिए, इसके थोड़े से बीज लेके, करीब 20-25 बीज लेके, गन्ने का रस मिले तो गन्ने का रस या गुड़, काला गुड़, और उनको मिला के शरबत बना के पी ले। विदिन 5-10 मिनट, ज्यादा लंबा भी नहीं, आपको ठंडक मिल जाएगी। हम बड़े बड़े विज्ञापनों में जाते हैं और ये छोटी मोटी चीजें, मैंने हर बार बोलती हूँ कि हमारे वेदों ने इतनी दिव्य चीजों को लुप्त कर दिए थे। मैं चाह रही हूँ कि मेरे प्रयास से ये चीजें सामने आए, जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है आप तक पहुंचे। और मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि सच्चाई पर चलूं। और ये वृक्ष कल्पतरु ही है, असली कल्पतरु है। अब देखिए आपके सामने ये खिलने लगा है, अभी थोड़े समय के बाद ये पूरी तरह खिल जाएगा। इस वृक्ष की बीजें अगर आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं निःशुल्क दूंगी। सूखे हुए फूल चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखिए खिलने लगा फूल। तो ऐसी दिव्य चीजों को घर में संचय करिए। इसके साइंटिफिक पहलू क्या है ये तो मैं आपको नहीं समझा पाती हूँ कई बार, पर हाँ शास्त्रों में लिखा है तो झूठा नहीं है, कहीं ना कहीं साइंस छिपा हुआ है। और इसका लाभ उठाएं। मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जो भी आपके मन में शंका है वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। इसको, ये बीज को कितने बार ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। और खास करके जब जलन हो, दाह हो और बहुत चिड़चिड़ापन बड़ा हो, यानी एसिड बड़ा हो, तब आप इसका शरबत पिएं और पिलाएं। गर्मी में तो आप जरूर, पूरे गर्मी के 4 महीने तक इसका थोड़े से बीज डाल के शरबत बना के पिएं। स्वादिष्ट भी है। और ना शरबत बनाए तो खटाई के रूप में इसका प्रयोग करें, बहुत मानसिक शांति देता है। नेचुरल चीज है, नेचुरल खटाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धन्यवाद आपका। बहुत सुखी रहो, वनस्पतियों का संग्रह करो और प्रसन्न रहो, यही मेरी शुभकामना है आपको।